स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपडेटेड वेब डेवलपमेंट के एक रोड मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2023 तक जो वेब डेवलपमेंट का रोड मैप चल रहा था वो आज 2024 के अंदर रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, हम लोगों को और भी ज्यादा स्किल्स सीखनी जरूरी है जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देख रहे हो जो कि मैं रिसेंटली डाल रहा हूँ, आप लोग कहोगे कि यार तनिष्क तो कह रहा है कि वेब डेवलपमेंट खत्म होने वाली है एंड अब तो रोड मैप बना रहा है वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट के अंदर ना कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसकी वजह से इस फील्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आप लोगों की जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी ना, रिएक्ट जेएस हो गया, मोंगोडीबी हो गया, नोड जेएस हो गया, वो आज भी थोड़ा रेलेवेंट है, लेकिन और ज्यादा जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो इन सारी की सारी चीजों को अपग्रेड कर रही हैं। तो हम लोग अभी रोड मैप की शुरुआत करते हैं एंड एंड तक आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहले नॉर्मल आप लोगों को वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही सीखना है। ठीक है, ये बेसिक है, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसके अलावा आप लोग ये सीख लो। आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी, ये पहला स्टेप है। एंड अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर, आप लोगों के पास मैंने वन शॉट ट्यूटोरियल्स बना के रखे हुए हैं, आप लोग ये सारे के सारे वन शॉट ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। दूसरी जो चीज है वो है टेलविंड। आप लोगों को टेलविंड के बारे में सीखना है, बूटस्ट्रैप नहीं सीखना है। बूटस्ट्रैप आज के टाइम में नहीं चलने वाला है, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग बूटस्ट्रैप मत सीखो, डायरेक्टली टेलविंड को सीखना शुरू करो, क्योंकि आगे जाके टेलविंड ही बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। उसमें जो तीसरी चीज है वो है आप लोगों को क्या नहीं सीखना है, वो है jQuery। आप लोगों को jQuery आज के टाइम में नहीं सीखनी है। अपना टाइम jQuery के ऊपर वेस्ट मत करना। jQuery अगर आप लोगों को वैसे भी नहीं पता था क्या होता है तो मैं बता दूं कि jQuery के थ्रू ना आप लोग जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो, बट एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ये डॉम मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा काम आती है, लेकिन आज के टाइम के अंदर हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करते ही नहीं है। वेबसाइट के अंदर हम लोग डायरेक्टली रिएक्ट जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं जिनकी सहायता से हम लोगों को डॉम मैनिपुलेशन करनी ही नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर आप लोग वेब स्क्रैपिंग साइट पे जाना चाहते हो तब jQuery को सीख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे अपना वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करना चाहते हो तब आप लोगों को jQuery सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें जो चौथी चीज है जो कि आप लोगों को सीखनी है वो है Git CLI। गिटहब के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज तभी हायर करेंगी, आप लोग ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस तभी ही कर पाओगे जब आप लोगों के पास एक गिटहब अकाउंट होगा एंड आप लोग रेगुलरली गिटहब के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करोगे। तो आज ही गिटहब के ऊपर जाके अकाउंट बना लो, आप लोग वहां पे जाके अपनी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना उनको करना शुरू कर सकते हो। तो ये होगी आप लोगों की चौथी चीज जो कि आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जो पांचवी चीज आप लोगों को सीखनी है वो है Node.js, Express.js एंड MongoDB। आई नो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं आया है, क्योंकि आज भी कंपनीज के अंदर जो बैकएंड्स थे वो आज भी Node.js, Express.js एंड MongoDB के अंदर है एंड आप लोगों को ये चीजें सीखना जरूरी है। Node.js एंड Express.js ना बैकएंड के एक फाउंडेशन ले ऑफ कर देते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को API डेवलपमेंट करना आता है तब आप लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर बैकएंड को डेवलप कर सकते हो। अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि यार CRUD रिक्वेस्ट क्या होती है, मैं कैसे हेडर्स को मैनेज कर सकता हूँ, मैं कैसे ऑथेंटिकेशन टोकन्स को मैनेज कर सकता हूँ, JWT क्या होता है, अगर आप लोगों को ये चीजों के बारे में पता है तब जाके आप लोगों को बैकएंड की नॉलेज आ चुकी है एंड उसके बाद आप लोग कोई भी लाइब्रेरी को अगर पकड़ते हो ना, कोई भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग उस लाइब्रेरी के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद जो सिक्स्थ चीज है वो है React.js को एक चीज आज के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा रिप्लेस कर रही है, लेकिन React.js के थ्रू ही उस चीज की भी फाउंडेशन ले ऑफ करी जाती है जो कि हमारी सातवीं चीज है। लेकिन React.js को भी सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। React.js के ऊपर मैंने एक वन शॉट वीडियो बना के रखा हुआ है जिसको ऑलरेडी 15,000 लोगों ने देखा है। आप लोग भी इस वीडियो को जाके देख सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं React.js के, जिसके अंदर जो भी चीज आप लोगों को सीखने की जरूरत होती है ना वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इस वाली वीडियो के अंदर कवर अप कर दी है। तो आप लोगों को React.js तो आसानी से आ जाने वाला है। उसके बाद जो सातवीं चीज जो कि React.js को रिप्लेस कर रही है आज के टाइम के अंदर वो है Next.js। Next.js क्या है? Next.js ना यूं समझ लो React.js का ही थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसके अंदर आप लोगों को React राउटर डोम का यूज नहीं करना पड़ता। आप लोग टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। आप लोगों का जो काम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, आप लोगों को राउट्स बार बार क्रिएट नहीं करने पड़ते, बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। इस चीज के लिए एक कोर्स भी आने वाला है चैनल के ऊपर, प्रिपरेशन चल रही है बैकएंड के अंदर, आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा वो चीज, ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो Next.js है
वो रिएक्ट जेएस वालों बंदों को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट जेएस इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाओगे खुद चीजें समझ जाओगे। अगर आप लोगों को ऑलरेडी रिएक्ट जेएस आती है तो आप लोग नेक्स्ट जेएस को ऑटोमेटिकली समझ जाने वाले हो। एंड जो आप लोगों की वेबसाइट्स बनती है ना, वो बहुत ज्यादा आसान तरीके से बन जाती है। इसके लिए आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, जो कि आप लोग आसानी से सीख सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है टाइपस्क्रिप्ट की, आप लोग चाहो तो सारी वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट आ जाएगी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जेएस को सीखना शुरू कर सकते हो। उसमें जो 8वीं चीज है वो है फायरबेस एंड सुपरबेस। फायरबेस क्या है? फायरबेस के अंदर ना आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग ऑथेंटिकेशंस बिल्ड कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, रियल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो, अपनी इमेज फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को गूगल फायरबेस प्रोवाइड करवा देता है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव है सुपरबेस। सुपरबेस नया नया आया है एंड बहुत सारे लोग अब सुपरबेस का यूज करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जो सुपरबेस है वो गूगल का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो लोग यहाँ पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि गूगल ना आप लोगों के डेटा को कहीं ना कहीं से तो चुराता है। इसलिए क्योंकि सुपरबेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोग ज्यादा सुपरबेस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सुपरबेस को एक बार देख लो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके। बहुत ज्यादा आसान है यार, जितना ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इतनी ज्यादा ये चीजें सीखने में मुश्किल नहीं है। सुपरबेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है ऑनलाइन। आप लोग जाओगे ना, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं कि यार अच्छा ऐसे मेरे को डेटा को स्टोर करना है, ऐसे मेरे को अपनी टेबल को क्रिएट करना है। बहुत सारी चीजें आप लोग वहां से जाके सीख जाने वाले हो। सुपरबेस को सीखने से पहले शायद आप लोगों को थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में सीखना पड़े कि एसक्यूएल टेबल्स कैसे मैनेज होती है, कैसे आप लोग टेबल्स को क्रिएट करते हो, कैसे आप लोग उस टेबल के डेटा को ऑल्टर करते हो, कैसे आप लोग पॉलिसीज को क्रिएट करते हो। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। W3 स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर से देख लेना एक बार, एंड उसके बाद आप लोग अपना जो भी सुपरबेस है उसको सीखना शुरू कर सकते हो। उसमें जो 9वीं चीज है वो है 3JS एंड फ्रेमर मोशन। 3JS एंड फ्रेमर मोशन के थ्रू क्या कर पाओगे आप लोग, ऐसी वेबसाइट्स को डेवलप कर पाओगे। ये जो वेबसाइट आप लोग देख पा रहे हो ना, जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स 3JS की सहायता से डेवलप की जाती है। एंड ये जो एनिमेशंस आप लोग देख पा रहे हो, ये सारे के सारे एनिमेशंस फ्रेमर मोशन की सहायता से डेवलप किए जाते हैं। तो अगर एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, एआई कभी भी इन चीजों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 3JS जैसी चीजों को, जिसके अंदर आप लोग एनिमेशंस कस्टम डिजाइन करते हो, ये सारी की सारी चीजों को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप लोग आराम से बैठ के इन सारी चीजों के बारे में सीख सकते हो। जितनी ज्यादा खूबसूरत आप लोग वेबसाइट बना पाओगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोगों को अच्छा पैकेज मिलेगा एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। आप लोगों को फ्रंट एंड के अंदर भी मास्टर करना है, बैक एंड के अंदर भी मास्टर करना है, ताकि आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर बन पाओ। उसके बाद जो 10वीं चीज है वो है क्लर्क.js। आज के टाइम के अंदर ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। आप लोग सुपरबेस के अंदर भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, आप लोग फायरबेस के अंदर भी कर सकते हो, आप लोग ऐपराइट टूल का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है टूल, वो है क्लर्क.js। क्लर्क के थ्रू ना आप लोगों का ना बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। अगर आप लोग नेक्स्ट.js एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो ना, आप लोगों को मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे क्लर्क.js को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा क्विकली आप लोगों का जो ऑथेंटिकेशन फ्लो है ना, वो बिल्ड हो जाता है। आप लोग ईमेल पासवर्ड वगैरह के लिए आप लोगों को कस्टमली डिजाइन नहीं करना पड़ता। आप लोगों को फटाफट वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को जो क्लर्क.js है उसको हैंडल कर लेता है। JWT टोकन्स वगैरह सारी चीजें बनाने का झंझट ही खत्म। आप लोगों की सारी चीजें क्लर्क.js के थ्रू मैनेज हो जाती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टूल है सीखने के लिए। अगर सीखने का मन करे तो आप लोग सीख सकते हो। उसके बाद जो 11वां टूल है वो है वर्सेल। वर्सेल के थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय करते हो। ठीक है, आप लोगों ने नेक्स्ट.js के ऊपर बनाया या फिर रिएक्ट.js के ऊपर बनाया, उसको आप लोगों को अगर डिप्लॉय करना है तब आप लोग वर्सेल का यूज करते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्सेल ही है। इसके अलावा आप लोग नेटलीफाई का भी यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूँ कि आप लोग वर्सेल के बारे में ही सीखो, क्योंकि जो नेक्स्ट.js है वो वर्सेल के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा वर्सेल का यूज करना। उसके बाद जो 12वीं चीज है वो है थोड़ी सी एडवांस टेरिटरी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सीखना पड़ेगा AWS के बारे में। अब AWS के अंदर तो 200 से ज्यादा सर्विसेज हैं। आप लोगों को कुछ सर्विसेज के बारे में ही सीखना है। जैसे कि आप लोगों को कोग्निटो के बारे में सीखना है कि कोग्निटो कैसे वर्क करता है, S3 स्टोरेज कैसे वर्क करती है, लैम्डा फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, EC2 इंस्टेंस कैसे रन होता है। ये 4-5 चीजों के बारे में बेसिक सीख लेना, जिसके थ्रू आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो कि AWS वर्क कैसे करता है। एंड AWS एम्पलीफाई, ये 5 चीजों के बारे में आप लोग सीख लेना। आप लोगों का जो काम है वो हो जाने वाला है। AWS इतना ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि आप लोग सोचते हो। हाँ, इसके लिए आप लोगों को अगर रजिस्टर करना है, आप लोगों को अगर सीखना भी है, तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर है क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है घर के अंदर तो सीखना शुरू कर सकते हो। उसको उसके ऊपर ना रेट लिमिटिंग लगा देना, ताकि आप लोगों का जो पैसे हैं वो खर्च ना होने लग जाए वहां पे। तो ध्यान से ही इस चीज के बारे में सीखना। लेकिन AWS सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा एसेट बन जाता है, तो आप लोग सीख सकते हो।
अगर नहीं भी सीखते हो तो कंपनीज के अंदर जो भी आप लोगों का AWS मैनेज कर रहे होते हैं ना, वो आप लोगों को एक IAM यूजर बना के दे देते हैं, जिसके थ्रू आप लोग AWS को अपनी कंपनी के डेटाबेस के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी सीखने के लिए अलाउ करती हैं एंड कुछ कंपनीज नहीं भी करती हैं, तो आप लोगों का खुद का ऑप्शन है कि आप लोगों को सीखना है कि नहीं सीखना है। उसके बाद जो 14th चीज है वो है डोकर। डोकर आज के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर हम लोगों को इमेजेस क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि जो हमारे फेलो डेवलपर्स है वो सब भी अपने जो भी कोड है उसको रन कर पाए, हम लोग कोड को एक ऐसी मशीन के ऊपर पुश कर पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्यूबरनेटीज आता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन डॉकर की ना आप लोगों को बेसिक फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि कैसे आप लोग डॉकर हब के ऊपर से इमेजेस को फेच कर सकते हो, कैसे आप लोग उन इमेजेस को रन कर सकते हो। ये बेसिक चीजें एक बार सीख लेना। एंड इसके साथ ही में एक चीज होती है गिटहब एक्शंस करके, जिसके बारे में भी आप लोग सीख सकते हो। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गिटहब एक्शंस के बारे में सीखना, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार ना जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं कंपनी के अंदर वो लोग पाइपलाइन को डेवलप कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को आता है तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो 15th एंड द लास्ट चीज है वो है पाइथन। पाइथन में इतनी लास्ट में क्यों बता रहा हूँ? पाइथन में इसलिए बता रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि अगर आप लोगों को सारी की सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है, लास्ट में कंपनी जिसके अंदर आप लोग लगे वो पाइथन के बैकएंड के ऊपर काम कर रही है, तब आप लोग क्या करोगे? इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पाइथन भी आना चाहिए। पाइथन के अंदर बैकएंड्स कैसे डेवलप होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, एक वीडियो देख लेना, जिसके थ्रू आप लोगों की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी आप लोगों के अंदर आ जाएगी पाइथन से रिलेटेड, जिसके थ्रू भी आप लोगों की ही हेल्प होने वाली है। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो के थ्रू कुछ चीजों के बारे में सीखने को मिला होगा। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं जल्दी इस चीज के ऊपर कुछ कोर्स के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ अगर वो बन पाता है कि नहीं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।